Assalamu alaikum dear friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about one of the important and common topic mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन क्यों है तो इसके पीछे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, उस पर हम अलग सा एक क्लास लेंगे। तो ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर ये एब्सेंट होता है। ये हमारे पास सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। क्यों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल? इसको सेमी मीन हाफ ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल वो होती है जो पार्शियली इंडिपेंडेंट होती है, मतलब सेल के अलावा भी ये दे कैन अलाइव, वो जिंदा रह सकती है। तो क्यों रह सकती है? क्योंकि उसके पास अपना राइबोसोम है वो जो प्रोटीन बनाती है। तो इस वजह से ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। दूसरी बात, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास एटीपी बनाता है। तो जब एटीपी बनाता है तो पूरे सेल के लिए ये एटीपी बनाता है, तो इस वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। वो हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। तो इस वजह से इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। अपना डीएनए, अपना राइबोसोम एक इसके पास है, एक क्लोरोप्लास्ट के पास। क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है। ये पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल था जिसने जो अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो पहले जो बड़े सेल थे वो छोटे सेल को इनगल्फ कर लेते थे। तो जब इसको इनगल्फ किया तो इन दोनों ने आपस में एक रिलेशन बनाया, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, बोथ सेल्स को फ़ायदा था। ये माइटोकॉन्ड्रिया ने सेल के लिए एटीपी बनाना शुरू कर दिया और उसके बदले में जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको होस्ट मिल गया। तो दोनों ने माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर रहने लगा। तो तभी इसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है, क्योंकि ये पहले खुद एक सेल हुआ करता था और इस वजह से ये डबल मेम्ब्रेन भी है। तो इसका रीज़न ये है। साइट फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन, ये हमारे पास साइट है एरोबिक रेस्पायरेशन के। रेस्पायरेशन दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास एनारोबिक रेस्पायरेशन, एक एरोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन वो होता है जिसमें ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है वो इनकम्प्लीट होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता तो जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन इनकम्प्लीट होती है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है किस में? पायरुवेट में। तो वो हमारे पास होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन। लेकिन ये साइट फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन, तो एरोबिक रेस्पायरेशन वो होता है जिस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की कंप्लीटली ब्रेकडाउन होती है। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस O2। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास इसकी ब्रेक डाउन होगी और CO2 प्लस H2O प्लस ATP, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर बनेगी। तो ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन है ग्लूकोज की, तो इसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन। तो इट इज़ अ साइट फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन यहाँ पर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो दो इम्पोर्टेंट ये साइकिल है किसके? एरोबिक रेस्पायरेशन के, जिसमें ग्लूकोज की कंप्लीटली ब्रेकडाउन होती है और 1 एटीपी से अप्रोक्सीमेटली 38 एटीपी बनती है। तो इट इज़ अ साइट फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन। स्ट्रक्चर पे बात करते, स्ट्रक्चर में इसके फोर जो है वो मेन पार्ट है। सबसे पहले आउटर पार्ट है, तो आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर डायग्राम से हम समझेंगे। तो ये पूरा सेल है जो आपको नजर आ रहा है, ये सेल है। सेल के अंदर ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ है, और ये हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस है जिसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान स्पेस है जिसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर एक फोल्डिंग होती है जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है। तो इस फोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टाई। और ये आप देख सकते हो इसके पास राइबोसोम अपना है, जो राइबोसोम है वो 70S है। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम होता है सेल, यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पर भी ये राइबोसोम होता है जो 80S का होता है। डीएनए यहाँ पर भी है, सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। इसकी मैंने आपको रीज़न बताई कि क्यों यहाँ पर इसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। तो इसके स्ट्रक्चर में चार पार्ट से आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये यहाँ पर ये जो एम्प्टी स्पेस आपको नजर आ रहा है ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या करता है? मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल यहाँ पर होता है। तभी इस ये
जो है मैट्रिक्स में 2 अहम रिएक्शन होते हैं, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर होती है। तो सबसे पहले ग्लूकोज सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जब ग्लूकोज आती है तो उसकी ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस इसका नेम इंडिकेट करता है, ग्लाइको मीन ग्लाइकोस, ग्लूकोज और लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, मीन ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन स्प्लिटिंग होती है तो 2 पायरुवेट बनते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन का है तो 3 कार्बन के 2 पायरुवेट बनते हैं। यहाँ पर भी एटीपी प्रोड्यूस होती है, लेकिन दीज एटीपी आर लेस एंड दीज एटीपी आर इनफ, नॉट इनफ फॉर सेल। सेल के लिए तो ये कम है, क्योंकि सेल को ज्यादा एटीपी की जरूरत है। ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस के अंदर सिर्फ अप्रोक्सीमेटली अगर आपको 2 to 3 एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, मैक्सिमम 2 एटीपी। तो 2 एटीपी इज नॉट इनफ फॉर सेल। तो वो सेल्स जो छोटे, सेफ एग्जांपल बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया हमारे पास वो कैसे वहां पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया वो मैंने कहा कि ये एब्सेंट है, आरबीसी और प्रोकैरियोट के अंदर ये एब्सेंट होता है। तो वहां पर कैसे एटीपी प्रोड्यूस होती है, बाय ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन यूकैरियोटिक सेल इज लार्ज, तो वहां पर ज्यादा एटीपी की जरूरत है, तो ग्लाइकोलाइसिस से ये काम नहीं चलाता, बल्कि पूरी ब्रेक डाउन करता है और 38 एटीपी 1 ग्लूकोज से गेन करता है। तो यहाँ पर ये जो पायरुवेट बनते हैं, दीज पायरुवेट आर एंटर इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर मैं जर्नल आपको बता रहा हूँ। तो क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर ऑलरेडी हमारे ये लेक्चर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो क्रेब्स साइकिल यहाँ पर होता है। क्रेब्स साइकिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं और एनएडीएच एफएडीएच यहाँ पर बनते हैं। तो एक एनएडीएच 3 एटीपी बना सकता है और एक एफएडीएच 2 एटीपी बना सकता है। सो दीज NADH and FADH is enter to electron transport chain। ये फोल्डिंग, ये यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि why inner membrane is फोल्डिंग, या ये फोल्डिंग क्यों है, ये स्ट्रेट क्यों नहीं है। तो उसका रीजन ये है कि जब ये फोल्डिंग में होता है तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब अगर ये ऐसा है गोल, तो सरफेस एरिया इसका कम है, ये आउटर मेम्ब्रेन का, इसका सरफेस एरिया कम है एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर फोल्डिंग है। तो जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मोर NADH एंड मोर FADH कैन बी अटैच्ड हेयर। तो ज्यादा NADH और ज्यादा FADH यहाँ पर अटैच होंगे तो ATP ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस वजह से ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्डिंग है। तो NADH और FADH यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होंगे और वहां पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP प्रोड्यूस होती है। तो ये एक पूरा जर्नल ओवरव्यू है कि कैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल होती है। इस पे ऑलरेडी हमारे वीडियोस मौजूद है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन तो आपको पता है कि इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट प्रोड्यूस एटीपी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज।